हमें देंगे। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। तो बताइए, छोटू और मोटू के रेट बढ़े तो इस पे बाजार में, आम लोगों में, मजदूर, किसान, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों में, व्यापारियों में क्या संदेश गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं, अचानक से 2000 से 3000 पार कर गया। इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन लोग जानते हैं कि गैस के दाम, तेल के दाम ये तो बढ़ने ही हैं। महंगाई बढ़ने से रोकना एक बहुत कठिन अब इस समय व्यवस्था है, क्योंकि जो देश में गैस आती है वो विदेश से आती है, और विदेश से गैस आ नहीं पा रही है तो गैस तो बढ़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर जो बढ़ाया है उससे आम आदमी को तो सीधा असर नहीं है, लेकिन जब व्यावसायिक उपयोग में वो जाएगा, कहीं दुकान पर कुछ लेगा, कहीं खाएगा, तो उसको ढाबा है, होटल है, कैंटीन है, हॉस्टल है, वहाँ पर असर दिखेगा। लेकिन छोटे सिलेंडर, जो लोग अकेले रहते हैं, छात्र हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन पर ये बहुत बड़ा असर डालता है। हम कह रहे हैं घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। 33 करोड़ कनेक्शन भारत में एलपीजी के घरेलू के हैं, 14 किलो वाले, लेकिन उसके बाद छोटे सिलेंडर कितने बिकते हैं ये सरकार नहीं बता पाती है। ब्रजेश जी, जब रुपया कमजोर होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। एशिया के इलाके में जो ये संघर्ष चल रहा है, इसने महंगाई पर, व्यापार पर, वित्तीय व्यवस्था पर सबको प्रभावित किया और बुरा असर डाला है। लेकिन एक परीक्षा की घड़ी है भारत के लिए, और ये भी अनिश्चितता है कि ये घड़ी कब तक चलेगी। ये महंगाई से कई महीनों तक लड़ना पड़ सकता है। अभी जिस दिन तेल की कीमत बढ़ेगी उस दिन और आग लगेगी। अब डरवाओ मत, तो गैस से मामला है, डरवाओ मत। देखिए, खाड़ी देशों से जब तक तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होती है तब तक आप कई महीनों तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। रही बात जब हम लोग गांव में माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी तो सरकार ने उनको मुफ्त सिलेंडर कनेक्शन दिया और कहा कि इससे हमारी माताओं बहनों की आंख खराब हो जाती। लेकिन अब बिजली के चूल्हा, बिजली के मोटर कार, बिजली के पंखा, अब पूरा जीवन सब बिजली की ओर भाग रहा है, उसी पर निर्भर हो रहा है। देखो, मैं तो समय रहते ईवी पे शिफ्ट हो गया, आपको कहता रहा आप पेट्रोल डीजल में चक्कर में पड़े। मेरा तो देखो ठीक है, अपना अपना देख लो। देखिए, देर सवेर तो सब लोग उसी ओर जा रहे हैं। गांव में भी अब कौन चूल्हा फूंकता है, अब तो वहां भी गैस चलती थी, अब वहां भी महिलाओं के सामने संकट है। वो चूल्हा पे, लकड़ी पे खाना बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक चीज जरूर है कि ब्रजेश जी, अगर जब आप सोने की दुकानों के सामने से गुजरिए, तनिष्क के शोरूम से, तब महंगाई पता नहीं लगती है, क्योंकि सोना झराझर बिक रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं और सोना खरीद रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या महंगाई का असर नहीं है? इस बात का भी एक सवाल आप लीजिएगा व्यापारियों से, क्योंकि आईपीएल के मैच होते हैं, 20-20 हजार के टिकट बिकते हैं और लोग खरीदते हैं, स्टेडियम फुल रहता है। धुरंधर पिक्चर एक बनी है जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसी युद्ध के दौरान तो बनी है। वहां पर महंगाई का असर नहीं है। तो ये महंगाई क्या खाली गरीब गुरबा पर, ठेला खोमचा वाले पे, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों पर ही असर डालने के लिए बनी है? इसीलिए तो इसको डाइन कहा गया है। बड़े लोगों पर महंगाई, अच्छा सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने डीए बढ़ा दिया 2%, वो महंगाई से निपट लेंगे, उनको तनख्वाह मिल रही है मोटी मोटी। सचिवालय के सामने जो बाटी चोखा 20 रुपया बिकत रहा, 40 रुपया कर दी, वो भी लोग खाए पी रहे हैं। भाई, जिसके जेब में पैसा है उसके लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ठेलों पे बिकने वाला जितने भी खाने ना, सबके रेट बढ़ गए।
जूस हो, चाय हो, खुंचा हो, चाट हो। अरे स्कूल में कॉपी किताब के दाम बढ़ गए, उस पर भी तो लोग देखें, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। ये देखिए जो आपदाएं हैं, लोगों ने सीख लिया है, संस्थाओं ने, उसको अवसर में कैसे बदला जाए। ठेला खुमचा तो 10-20 रुपया हम लोग झगड़ा करे लागत है। जिस देश में सब्जी के साथ मुफ्त धनिया लेने की आदत पड़ी हो लोगों की, वो महंगाई पे हल्ला तो मचाएंगे ही। लेकिन मैंने कहा आपको कि बड़े बड़े शोरूमों के सामने जिनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन हैं, तनिष्क हैं और तमाम सारे, वहाँ पर कोई असर नहीं है महंगाई का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी जी। और आज इसी पर एक साहित्य सुनाऊंगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अब तो आनंद ही लेना है वीरेंद्र जी। मैंने महंगाई के दोनों पक्षों को रखा। जी जी बिल्कुल। एक पक्ष को महंगाई कतई कोई प्रभावित नहीं कर रही है, जो रिच मैन है और सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट है आज के समाज में। जिसके पास पैसा होगा वो सर्वाइव करेगा। हाँ, 10,000 रुपया लीटर हो जाए क्या फर्क पड़ेगा। अरे इसी देश में लोगों ने प्लीज जी कि पेट्रोल कहीं 100 रुपया हो, कहीं 500 हो जाए, तब बोले मोदी की सरकार है। तो मोदी से प्रेम करने वाले लोग भी हैं, उनसे नफरत करने वाले लोग भी हैं। और महंगाई हमेशा गरीब पे असर डालती रही है। हर चीज गरीब पे असर डालती है, कमजोर पे असर डालती है। सक्षम पर, पैसे वालों पर कभी कोई असर नहीं रहा है। सुनिएगा कि हम तो परेशान थे सोने चांदी के भाव से, अब क्या करें इस सिलेंडर के उतार चढ़ाव से। लड़के लड़कियां नहीं कर पा रहे थे शादी, क्योंकि जुल्म ढा रही थी सोना और चांदी। ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो भूखे रह जाएंगे सारे बाराती। और चूल्हा बंद कराए प्रदूषण का सुनाकर भाषण, और ऐसा ही रहा तो सरकार को बताना पड़ जाएगा चूल्हा का फायदा। जी जी। पेट की गैस तक ही रहे सवाल, घरेलू गैस पर नहीं चाहिए कोई बवाल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण